हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6 हिंदी से कविता मातृभूमि। तो आइए इसको देख लेते हैं। बच्चों, ये कविता लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो कवि कहते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो बहुत ऊंचा और विशाल है। वह अपने पूरे गौरव के साथ खड़ा दिखाई देता है। हिमालय इतना ऊंचा है कि मानो आकाश को छू रहा हो। यह उसके ऊंचे होने और भव्यता को दर्शाता है। धरती पर फैले हुए मैदान और घाटियाँ हिमालय के पैरों के पास झुकी हुई सी लगती हैं। इसका अर्थ है कि हिमालय के सामने सब कुछ छोटा और विनम्र दिखता है। समुद्र सिंधु प्रतिदिन लहरों के साथ झूमता है। बच्चों, यहाँ पर सिंधु शब्द आया है जिसका अर्थ होता है समुद्र। और इसके अलावा आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी सुना होगा, जो भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। यह प्रकृति की सुंदरता और निरंतर गतिशीलता को दिखाता है। चाहे पर्वत स्थिर हो, समुद्र हमेशा गतिमान रहता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। कवि कहते हैं कि गंगा और यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम की बात करते हैं, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। संगम पर नदियां अपनी लहरों के साथ बह रही हैं। लहरें देखने में बहुत सुंदर और मन को शांति देने वाली लगती हैं। यहाँ पर कवि त्रिवेणी यानी तीनों नदियों के संगम की बात कर रहे हैं। इसका दूसरा अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं, फिर भी सब मिलकर रहते हैं। संगम की सुंदरता चारों ओर चमक रही है। पानी पर पड़ती रोशनी एक अनोखी चमकदार और मनमोहक छटा बनाती है। जहाँ जहाँ कदम रखते हैं वहाँ वहाँ सुंदरता फैली हुई महसूस होती है। हर जगह हर कदम पर प्रकृति अपनी चमक और ताजगी बिखेर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। आगे कवि कहते हैं कि ये जो धरती है भारत की, ये भारत भूमि बहुत पवित्र है। यह वह स्थान है जहाँ महान कार्य हुए हैं, इसलिए इसे पुण्य भूमि या पवित्र भूमि कहा गया है। भारत को कवि स्वर्ण भूमि कहता है। बच्चों, आपने सुना भी होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यह देश धन संपदा, संस्कृति और ज्ञान से समृद्ध है, भरपूर है। यह भूमि सोने की तरह कीमती है। यह वही भूमि है जहाँ कवि का जन्म हुआ है। और बच्चों, ये तो होता ही है कि जन्म स्थान हमेशा व्यक्ति के लिए सबसे प्रिय होता है। कवि अपनी देश को माँ के समान मानता है। जिस तरह माँ हमें जीवन देती है, उसी तरह से ये भूमि हमें भोजन, पानी और जीवन के लिए सब कुछ देती है। इसीलिए कवि इसे मातृभूमि कहते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। आगे कवि भारत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये जो भूमि है, ये इसकी पहाड़ियों में कई झरने बहते हैं। ये झरने लगातार पानी गिराते हुए बहुत सुंदर लगते हैं और प्रकृति को सजीव बनाते हैं। पहाड़ियों और जंगलों में चिड़ियाँ मीठी आवाज़ में चहक रही हैं। उनकी चहचहाहट वातावरण को खुश और मधुर बना देती है। चिड़ियाँ झाड़ियों और पेड़ों में खुशी से उछल कूद रही हैं। वह प्रकृति के बीच स्वतंत्र और आनंदित महसूस कर रही हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। आगे कवि कहते हैं कि यह भूमि
आम के घने पेड़ों से भरी है। अमराइयाँ कहते हैं आम के घने पेड़। कोयल इन पेड़ों पर बैठकर मीठी आवाज़ में गा रही है, पुकार रही है। और यहाँ पर मलयगिरी पर्वतों से आने वाली ठंडी सुगंधित हवा बहती है। बच्चों, जो मलय पर्वत है वो भारत के दक्षिण भाग में स्थित है और वहाँ से ठंडी सुगंधित हवा बहती है और यह हवा तन और मन दोनों को संवारती है, अर्थात शरीर और मन दोनों को ताजगी देती है। यह धर्म भूमि सत्य, अच्छाई और कर्तव्य की शिक्षा देने वाली भूमि है। यह काम करने वालों की भूमि है, मेहनत करने वालों की भूमि है, यह और जीवन जीने की भूमि है। यह वही भूमि है जहाँ कवि का जन्म हुआ है। कवि इसे अपनी माँ के समान मानता है और इसीलिए वो इसे मातृभूमि कहता है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। यहाँ पर कवि कहते हैं ये वही धरती है जहाँ पर रघुपति यानी श्री राम भगवान का जन्म हुआ था और जहाँ माता सीता ने जन्म लिया था। सीता माता राजा जनक की पुत्री थी। इससे भूमि की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने सुनाई, श्री कृष्ण कौन? वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण भगवान इसी धरती पर पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी बांसुरी बजाई थी और युद्ध भूमि में उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया था। इनसे भारत आध्यात्मिक रूप से महान बना। इसी धरती पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के कारण इस देश की कीर्ति, यश पूरे संसार में फैल गया था। गौतम बुद्ध ने दुनिया को दया, अहिंसा और सत्य का रास्ता दिखाया। उन्होंने लोगों को सही जीवन जीने की राह बताई। आगे कवि कहते हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि ये ऐसी धरती है, ऐसी भूमि है जहाँ ज़रूरत पड़ने पर वीरों ने युद्ध करके देश की रक्षा की है। योद्धा तुरंत तैयार हो जाते हैं जब भी देश को इसकी ज़रूरत पड़ती है। यह वही भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध जैसी महान आत्माओं ने जन्म लिया। और इसका दूसरा अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ बुद्धि की कोई कमी नहीं। और कवि अंत में फिर से कहता है कि यह मेरी माँ के समान भूमि है, यह मेरी जन्मभूमि है। उनका देश के प्रति प्रेम और गर्व व्यक्त होता है। ये जो कविता है ये लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। आइए अब देख लेते हैं कवि से परिचय। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उन्होंने युद्ध से नहीं जबकि अपनी कलम से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, बढ़े चलो और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।